सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म में ध्यान, यज्ञ, हवन सबसे महत्व है। एक दूसरे के काम आना, पूरे प्रकृति जगत, वनस्पति जगत, इसको आगे बढ़ाना, ये सनातन है। सनातन एक विश्वास है, पर अंधविश्वास नहीं। इसमें अंधविश्वास की कोई भी जगह नहीं। सनातन में दान, दक्षिणा, पुण्य सब कुछ है, पर पाखंड के नाम पर हम कोई क्रियाएं करें, इसका सनातन में कोई स्थान नहीं। ना जाने युग बदलते गए, हमें कैसी शिक्षा मिलती गई और हम उल्टे सीधे मार्गों पर चलते चलते कर्म कांड, क्रियाकांडियों के चक्कर में पड़कर कैसे कैसे अनुष्ठान करने लगे। हमने हर जगह, हर स्थान को, हर सिद्धि स्थल को भोगी बना के रख दिया। आज श्राद्ध शुरू हुए। श्राद्ध देखिए, हम अपनी सिद्धि में तो ये मानते हैं कि परमात्मा ने सभी दिन एक जैसे बनाए। हमें सभी दिनों को एक जैसा जीना चाहिए, सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, दुखियों का सहारा बनते हुए, भूखे को भोजन कराते हुए, समाज को अच्छी शिक्षा देते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पर्व मनाए जाते हैं कि जिस कारण वो पर्व मनाए गए, हम उस पथ पर चलने की बात नहीं करते, बल्कि अंधविश्वास में जाकर ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करते हैं। अब जैसे श्राद्ध मनाए जाते हैं, कहते हैं हमारे पूर्वज जो शरीर छोड़ गए, पुराणों के अनुसार या कोई भी लोग बताते हैं, मैं किसी भी ग्रंथ, पुराण सभी का सम्मान करता हूँ, पर जैसा कोई बता रहा है, कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों, तपसी ब्राह्मणों ने हमें योग, ध्यान, साधना और शिक्षा की बात की। वो कभी हमें पाखंड की ओर लेकर नहीं गए। पर आज के दिन जो घट रहा है, अब जैसे मैंने बीच में बोला था श्राद्ध, कि हमारे पूर्वज जो स्वर्ग सिधार गए, इन दिनों में उनकी आत्माएं भ्रमण करते हुए भोग लेने के लिए अपने कुल में, अपने परिवार में आती हैं, और हम उन्हें पकवान बना के भोग लगाते हैं, और कौवे के रूप में आकर वो भोग लेती हैं। कितना बड़ा अंधविश्वास, कितना बड़ा पाखंड, आप सोचिए। और एक तरफ कहा जाता है कि आत्मा अमर है, अजर है, शरीर छोड़ने के बाद ये दूसरा शरीर धारण करती है। तो फिर वो आत्मा किसी शरीर को जब धारण कर चुकी है, तो वो कैसे भोग लेने आएगी? जरा सोचिए। उससे आगे हम कोई शुभ कार्य नहीं करते, सब कैंसिल। नए कपड़े नहीं सिलाएंगे, नया सामान नहीं खरीदेंगे, जैसे तैसे कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे।
और कोई शगुन का कार्य नहीं करेंगे। पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक, इन 16 दिनों में। और मैंने देखा काफी घरों में, अपने परिचित लोगों में, जो नया कपड़ा नहीं खरीदते, ऐसे नए व्यंजन लाए नहीं, भाई अभी शुभ कार्य नहीं, बाद में देखेंगे बेटा, अभी नहीं करते, श्राद्ध लगे हुए हैं, पितर नाराज हो जाएंगे। और बच्चे का जन्मदिन आ गया बीच में, मैंने देखा चोरी छिपके बच्चे को लाके नए कपड़े पहना देंगे, हैप्पी बर्थडे फलां धिकड़ा, केक काटेंगे, कैंडल जलाएंगे। तो ये शुभ कार्य नहीं है, पर चोरी चोरी कर रहे हैं। क्यों? भ्रम, वहम, पाखंड, इन चीजों में चले गए आप। ठीक है, मान लिया हमारे पूर्वज शरीर छोड़ गए, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, आप अगर करना ही चाहते हैं, दान पुण्य कीजिए। जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, कोई ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं पैसों के बिना, उनका योगदान दीजिए। वहाँ पे किसी गरीब की मदद करें, किसी संस्था में दान करें, पेड़ लगाएं, उनके नाम के पौधे लगाएं, इस प्रकृति को आगे बढ़ाएं उनके नाम से। मंदिरों में जाकर कोई निर्माण करवाएं, उस परमात्मा के नाम से कुछ भी बनवाएं। मंदिर में गेट खराब हो गया, नया गेट द्वार बनवा दें उनके नाम से। पेंट्स का काम है और बहुत सारे काम हैं। मंदिर दान पात्र में दान दीजिए कि हमारा मंदिर अच्छा बने और धर्म का प्रचार हो। पर हर रोज ऐसे बना बना के मैंने देखा छतों पे, अन्न भी ऐसे कौवे भी नहीं खाते, ऐसे सूख गए रोटी के टुकड़े, खीर, हलवा, क्या क्या पकवान बना रखे थे, और ऐसे गलियों में गिर जाते हैं। कहीं कहीं अन्न का अपमान कर रहे आप। और क्यों नहीं खरीदते आप? मैं कहता हूँ आप नए वस्त्र पहनिए। हमारे पूर्वज बुरे कर्म करके थोड़ी ना गए भाई, हम शोक मना रहे हैं। खुशी मनाएं अपने पूर्वजों को लेकर, एक उत्सव बनाएं, नए वस्त्र पहने, नई चीजें घर में लाएं, उनके नाम को लेकर शुभ कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक हम शनि, वीर, मंगल, श्राद्ध, सूतक, पातक, तारा डूब गया, ये हो गया, इन चीजों में डूबे रहेंगे, इनके वहम में पड़े रहेंगे, तब तक हम उस परमात्मा के ध्यान में नहीं जा सकते, एक चित नहीं हो सकते, अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। अपने अंदर की सत्य की आवाज को हम यूं ही अवॉइड करते रहेंगे और उस परमात्मा से हमेशा हमारी दूरी बनी रहेगी। और सत्य तक नहीं पहुंचना ही हमारे अंदर विकारों का उत्पन्न होना है। सनातन में ध्यान हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है और हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलान कराता है और हमारी आत्मिक शक्ति को मजबूत बनाता है। तो मेरा तो आपसे यही समझाना है, हम विवश तो कर नहीं सकते, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये मेरी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं ये इंसान क्या लोगों को बहका रहा है, धर्म से दूर कर रहा हूँ। मैं धर्म से दूर नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंड से दूर कर रहा हूँ, मैं अंधविश्वास से दूर कर रहा हूँ। उनके नाम पे घर में परमात्मा के आगे भोग लगाएं, जोत जलाएं, फिर उसके बाद उस भोग को गौ माता को दे दें, गौ माता के पेट में जाएगा। अरे आपने छतों में थालियां भर भर के रख दी, पक्षी भी नहीं खा रहे, सूख गए टुकड़े पड़े पड़े,
फिर उठा के आप उसको फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी ये आपका एक मानसिक रोग कि आत्मा आएगी वो आज खाने, पूरा साल पता नहीं कहाँ थी, आज आत्मा आएगी और भोग लेके जाएगी। कैसी मानसिक बीमारी है भाई। अपने पूर्वजों का आदर और सम्मान करने के लिए अच्छी जगह दान दक्षिणा कीजिए। ब्रह्म ज्ञानियों को दान दें, दक्षिणा दें, वस्त्र दें, कोई बात नहीं, अच्छी बात। पर आज आत्मा भोग लेने आएगी, इस बात को जरा सोचिए, आप विचार कीजिए किस दिशा में जा रहे हैं। सनातन तो एक चेतन अवस्था का नाम है जो हर समय जागृत है और हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है, और आप नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। उस प्रभु का ध्यान करें, यज्ञ करें, स्मरण करें, और जैसा कि मैंने आपको अपनी सिद्धि में बता रखा है, मुक्तिदाता यज्ञ, इन श्राद्धों में अगर आपको लगता है आत्माएं आके प्रताड़ित कर रही दिख रही, हर रोज मुक्तिदाता यज्ञ कीजिए भगवान शिव का, और परमात्मा से परे करें कि कोई भी आत्माएं भटक रही हैं, आप उनको अपने शरण में स्थान दें, उन्हें मुक्त करें। भोग तो जब लेंगी ना जब वो मुक्त नहीं हुई मेरे भाई। अगर वो मुक्त हो गई तो और भी शरीर धारण किया होगा, तो उस शरीर से कैसे आएंगी निकल के, इस बात पर ध्यान दें। और कम से कम 300 आदमी हमारे अलग परिवार में हैं, और घर में मोबाइल्स हैं, आपके बच्चे भी आपके संपर्क में, अपने संपर्क में कहीं ना कहीं हैं, तो इस वीडियो को सभी अपने ग्रुप में शेयर भी करेंगे और सभी देखा करें। ये उस परमात्मा का प्रचार, भगवान के द्वार तक जाने का एक रास्ता, उसकी कृपा। तो मुझे यही समझाना था। सनातन सत्कर्म का एक मार्ग, सनातन ध्यान का एक मार्ग, सनातन सत्य का एक पथ, उस पे चलें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, उसका ध्यान कर परमात्मा से मिलान कराएं और अपने जीवन को निरोग और सुंदर बनाएं। मुझे यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम सभी को।